वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा कि ये किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है और ये किस प्रकार से काम करता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि आखिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है क्या। मान लीजिए कि मार्केट कुछ इस प्रकार से मूव कर रहा है, ठीक है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस प्रकार से ड्रॉ किए जाएंगे। जब मार्केट एक ही प्राइस लेवल से एक या दो से ज़्यादा बार रिएक्ट करे एक ही प्राइस लेवल पर, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट ने कितनी बार रिएक्ट किया एक ही प्राइस लेवल पर, 2 बार रिएक्ट किया। तो इससे हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस लेवल। इसी प्रकार हम सपोर्ट लेवल को भी मार्क करेंगे। यहाँ पर देखो, मार्केट ने 2 से ज़्यादा बार इस लेवल पर रिएक्ट किया, तो इसे हम बेसिकली क्या समझेंगे, सपोर्ट लेवल। और ऊपर की तरफ जब मार्केट ने 2 से ज़्यादा बार रिएक्ट किया, तो इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। तो चलिए मैं अब आपको चार्ट पर समझाता हूँ किस प्रकार से ड्रॉ किया जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अभी BTC का चार्ट ओपन है 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर। तो यहाँ पर देखो हम किस प्रकार से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर देखो मार्केट ने इस प्राइस लेवल पर कितनी बार रिएक्ट किया, एक बार यहाँ पर किया, दूसरी बार यहाँ पर किया, तीसरी बार यहाँ किया। तो इस लेवल पर हमारा क्या होगा, बेसिकली रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पर हम अपना रेजिस्टेंस लेवल मार्क करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक जब मार्केट ने 2 से ज़्यादा बार इस प्राइस लेवल पर रिएक्ट किया, तो हम यहाँ पर बेसिकली क्या मार्क करेंगे, रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। इसी प्रकार हम सपोर्ट लेवल को भी मार्क करेंगे। यहाँ पर देखो मार्केट ने कितनी बार रिएक्ट किया, यहाँ पर 2 से ज़्यादा बार, एक बार यहाँ किया, दूसरी बार यहाँ किया, तीसरी बार यहाँ किया और चौथी बार यहाँ पर देखो मार्केट ने सपोर्ट लेवल को क्या किया, ब्रेक किया। और यहाँ पर देखो मार्केट फिर से यहाँ पर सपोर्ट लेवल को क्या कर रहा है, रीटेस्ट कर रहा है। तो बेसिकली हमारी एंट्री यहाँ पर बनती है। देखो ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के तौर पर जब मार्केट ने क्या किया, इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, फिर से रिजेक्शन लिया सपोर्ट लेवल का। अब ये मार्केट ने जब इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया, तो बेसिकली अब ये किस तरह काम करेगा, रेजिस्टेंस की तरह। जब मार्केट सपोर्ट लेवल को नीचे ब्रेक करके ऊपर रिजेक्शन लेता है अपने सपोर्ट लेवल का पिछले, तो बेसिकली ये किस तरह काम करेगा, रेजिस्टेंस की तरह, ठीक है। तो चलो मैं दूसरा एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। यहाँ पर देखो इस लेवल पर मार्केट ने 2 से ज़्यादा बार रिएक्ट किया। देखो यहाँ पर इस लेवल पर बेसिकली 2 से ज़्यादा बार मार्केट ने अपनी प्राइस का रिएक्ट किया। यहाँ पर देखो एक बार यहाँ पर रिएक्ट किया, दूसरी बार यहाँ किया, तीसरी बार यहाँ किया। तो बेसिकली इस लेवल पर क्या है, रेजिस्टेंस लेवल। और जब मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक किया और फिर रेजिस्टेंस का क्या किया, रिजेक्शन लिया और एक अच्छी कैंडल के साथ ऊपर की तरफ किया, तो बेसिकली हमारी एंट्री कहाँ बनती है, इस पॉइंट पर। इस पॉइंट से स्विंग लो का हमारा स्टॉप लॉस रहकर 1:3 हमें इजली टारगेट भी मिल जाता है इसमें। यहाँ पर देखो, ठीक है। तो इस तरह हमारा ये लेवल क्या रहा, रेजिस्टेंस लेवल।
तो चलिए मैं दूसरे एग्जांपल से भी आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट ने इस लेवल पर कितनी बार रिएक्ट किया, एक बार यहाँ पर किया, दूसरी बार यहाँ पर किया, तीसरी बार इस जगह, चौथी बार यहाँ पर। तो बेसिकली ये एरिया क्या है, सपोर्ट लेवल। तो हम यहाँ पर सपोर्ट एरिया का मार्क करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो बेसिकली हमारा ये क्या है, सपोर्ट लेवल। ठीक है, जब भी आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करें तो एक जोन को मार्क करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन कतई नहीं खींचनी है। ठीक है, तो चलो मैं दूसरे एग्जांपल से भी समझाता हूँ आपको। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मार्केट ने कितनी बार रिएक्ट किया इस लेवल पर, इस लेवल पर मार्केट ने देखो 2 से ज़्यादा बार इस प्राइस पर रिएक्ट किया। देखो मल्टीपल टाइम बार इस लेवल पर क्या किया, रिएक्ट किया। तो बेसिकली हमारा यहाँ इस पॉइंट पर क्या होगा, सपोर्ट लेवल। और ऊपर की तरफ देखो, इस लेवल पर कितनी बार रिएक्ट किया मार्केट ने, यहाँ पर देखो मैं समझा देता हूँ आपको। देखो पहली बार यहाँ रिएक्ट किया, दूसरी बार यहाँ, तीसरी बार देखो यहाँ पर, चौथी बार यहाँ पर। तो बेसिकली इस लेवल पर हमारा क्या रहेगा, रेजिस्टेंस लेवल। तो यहाँ पर हम अपना रेजिस्टेंस लेवल मार्क करेंगे। देखो बेसिकली हमारा ये क्या होगा, रेजिस्टेंस लेवल। और जब इसने ब्रेक किया इस लेवल को तो देखो अच्छा खासा अपसाइड मूव भी किया, देखो अच्छा खासा अपसाइड मूव किया। ठीक है, तो चलिए मैं और समझा देता हूँ आपको। इस प्रकार आप भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो आसानी से। यहाँ पर देखो, इस लेवल पर मार्केट ने मल्टीपल टाइम बार रिएक्ट किया। तो बेसिकली इस लेवल पर हमारा क्या होगा, सपोर्ट लेवल। और यहाँ पर भी ऊपर की साइड देखो मल्टीपल टाइम बार रिएक्ट किया मार्केट ने। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस लेवल। जब इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करके रिजेक्शन लिया तो देखो एक अच्छा खासा अपसाइड मूव भी मिला यहाँ पर देखो। ठीक है, तो इस तरह आप भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। पहले आप बड़े टाइम फ्रेम पर ड्रॉ करना सीखे, फिर धीरे धीरे छोटे टाइम फ्रेम की ओर शिफ्ट हुए। ठीक है, जब आप इंट्राडे ट्रेड करें तो बेसिकली आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर अपनी सपोर्ट लेवल को, रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करें। वीडियो कैसे लगा, आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।